साथियों, आज हम बात करेंगे कि दिसंबर माह में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों पर, जो कि बेहद अधिक और अच्छा मुनाफा देकर जाएंगे। किसान साथियों, अगर हम सही समय पर सब्जी का अगर हम बुआई करते हैं या नर्सरी की तैयारी करते हैं तो हम अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। और इसके साथ में हम अच्छी चुनिंदा किस्मों का भी हमें चुनाव करना चाहिए, और इसके साथ में बेसल डोज का भी बहुत अधिक अहम रोल रहता है। तो इन सब चीज़ों को हमें विशेष तौर पर हमें दिसंबर माह में अगर सब्जी उगाना चाहते हैं तो इन पॉइंटों को आप देख करके और ध्यान रख करके आप खेती कीजिएगा। क्योंकि किसान साथियों, इस समय देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। जो किसान टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो वो अच्छा खासा मुनाफा उठा पा रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से करोड़ों रुपए का मुनाफा उठा सकते हैं। अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज हम बात करेंगे कि खेत की तैयारी कैसे करें और हम नर्सरी की तैयारी कैसे करें, और इसके साथ में हम बताएंगे कि दिसंबर माह में कौन कौन सी हरी सब्जी की खेती करें ताकि हम आने वाले महीने में अच्छा मुनाफा और अधिक लाभ प्राप्त करें। तो खेत की तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो आप तकरीबन 3 से 4 जुताई कीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन जब आप 2 जुताई कर लें तब आपको क्या करना है कि गोबर की खाद डालना, जो कि अच्छी सड़ी हुई खाद हो, जो काली वाली हो। उसमें क्या करना है, आपको खेत में छिड़क देना 2 ट्रॉली। इसके साथ में किसान साथियों, आपको क्या करना है कि आपको 10 किलो आपको सागरिका ले लेना है, और आपको 15 किलो यूरिया, और एमओपी आपको 25 किलो, और एसएसबी 50 किलो ले लेना। और एक और खाद ले लेना जिसमें आपको बोरान, सल्फर, मैग्नीशियम मिक्स हो, और वो खाद ले लेना। इन सबको खेत में छिड़क करके और लास्ट वाली जुताई कर देना, ताकि हम जो फसल करें वो अच्छी पावरफुल होकर के आए। क्योंकि किसान साथियों, सर्दियों में क्या होता है कि पाला की हमें बहुत अधिक समस्या देखने को मिली। अगर हम पाला से बचा पाएंगे, सर्दियों में क्या होता है कि बहुत सी बीमारियां आती हैं, जैसे अंगेती झुलसा, पछेती झुलसा, पाउडरी मिल्ड्यू, थ्रिप्स माइट जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो हमारा जब पौधा ताकतफुल होगा तो हम इन सब बीमारियों से, इन सब फंगस से ना हम अच्छी तरीके से अपने पौधे को बचा पाएंगे। तो ये तो हो गई खेत की तैयारी की। अगर हम फर्स्ट नंबर पर देखें तो हम कद्दू की बात करते हैं, जो कि कद्दू को अगर हम सही तरीके से, या फिर आप मचान विधि से, या फिर आप समतल में लगाते हैं तो क्या होता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे करके जाएगा। जैसे कि हम 60 से 65 दिन में फल आना स्टार्ट हो जाता है, यानी इनकम जनरेट हम करना स्टार्ट कर देंगे। और इसके साथ में इसकी अगर मार्केट भाव की बात करें तो 30 से 35, 40, 60 रुपए तक समथिंग चला जाएगा। और इस समय भी अगर भाव देखते हैं, भाव तो बहुत अच्छे मार्केट में रेट हैं। अगर हम कुछ किस्मों की बात करें तो किस्में यूएस एग्री सीड की आप ले सकते हैं वैरायटी, और वीएनआर सीड का ले सकते हैं जो अनुज आता है, और माइको का माही 3 ले सकते हैं। और आपको स्क्रीन पर कुछ किस्में आपको शो कर रही होंगी, उन किस्मों को आप चुन करके आप मार्केट में से ला करके आप खेती कर सकते हैं। दूसरी बात करें, अगर हम लाइन से लाइन की दूरी करें तो 7 से 8 फीट रख सकते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी आप 2.5 से 3 फीट की दूरी आप रख सकते हैं। कद्दू जो एक ऐसी फसल है कि अगर हम उसको, अगर सही रेट नहीं मिलता है मार्केट में, तो हम उसको पका करके, जो पीला वाला कद्दू होता है, उसे रख लेंगे, और जैसे ही भाव आगे चल के मिलता है वैसे ही हम बेच देंगे। तो आप कद्दू की भी खेती कर सकते हैं। साथियों, बैगन की अगर खेती की जाए तो साल के आप तकरीबन 12 महीने कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी फसल है कि आप, हम अच्छी तरीके से उसका ट्रीटमेंट अगर करते हैं, जैसे कि तना छेदक, फल छेदक से हम बचा लेते हैं अपनी फसल को, तो बहुत अच्छा उत्पादन ले लेंगे। और किसान साथियों, इसके साथ में आपको बता दें कि ये 12 महीने आप कैसे उत्पादन लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अच्छे बीज का चुनाव कीजिएगा, और खेत की तैयारी अच्छी कीजिए, नर्सरी अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर हम वहीं पर किस्मों की बात करें तो आप क्या कीजिएगा, वीएनआर का उत्कल आता है, कैलाश सीड का आता है, और भी अन्य कंपनियां हैं जो कि स्क्रीन पर शो कर रही हैं। उन कंपनियों का आप चुनिएगा, देखिएगा कैसे आपके एरिया में क्या रिजल्ट है, का परफॉर्मेंस है। और आपके एरिया में जो मंडी आपके नियर बाई होगी, उस मंडी में देखिएगा कौन से बैंगन का अच्छा भाव रहता है, उस बैंगन का आप चुनाव कीजिएगा। अगर वहीं पर हम पौधे से पौधे की बात करें
तो आप 1 फीट से 1.5 फीट की दूरी रख सकते हैं और लाइन से लाइन की आप 4.5 फीट की दूरी रख सकते हैं। और किसान साथियों, बैंगन आप इस साल देखे होंगे 2024 का भाव क्या रहा है, बहुत अच्छे भाव, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। अगर हम वहीं हरी मटर की बात करें तो आप देख रहे होंगे इस समय हरी मटर का बहुत अच्छा भाव मिल रहा है। अगर जो किसान लेट लगाते हैं उनका भी बहुत अच्छा भाव मिलता है। तो किसान साथियों, आप हरी मटर का बुआई करना मत भूलिएगा। लेकिन किसान साथियों, आपको बता दें कि हरी मटर में उस जगह पर लगाइएगा जहां पर पानी का भराव नहीं रहता हो, और उस जगह पर लगाइए, क्योंकि मटर में क्या होता है कि पानी की आवश्यकता ज़्यादा अधिक नहीं होती है। और इसके साथ में हमें क्या करना है कि अपने मटर के बीज को उपचारित करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बीज को उपचारित करके बुआई करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, आपको ये भी जानकारी बता दूं कि मार्केट का भाव जब आप जनवरी में अगर आप जब तुड़ाई करेंगे तो 25 से 30 रुपए किलो का भाव मिलेगा। अगर हम वहीं पर किस्मों की बात करें तो सलोनी आप बो सकते हैं श्री राम कंपनी की, GS10 भी बो सकते हैं, जो कि बहुत अधिक मार्केट में ट्रेंडिंग पे चल रहा हुआ सीड है GS10, जिसमें करीबन 10 से 12 दाने आते हैं, जो कि अगर अगर हम फली की लंबाई की बात करें बहुत अच्छी हाइट भी होती है और दाने में चमक भी होती है। अगर 60 दिन के हम अंदर की बात करें कि जो 60 दिन के अंदर फल तैयार हो जाता है, उसकी बात करें, उन किस्मों की बात करें तो एक AP3 आती है, और वहीं पर काशी नंदिनी भी आती है, और PSM3 के नाम से एक मटर की और वैरायटी आती है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे करके जाती है। किसान साथियों, इन वैरायटियों को आप चुन सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर शो कर रही होंगी। लेकिन किसान साथियों, जो भी आप वैरायटी आप चुने और या फिर आपके एरिया में जो वैरायटी अच्छा रिजल्ट दे रही हो, उन वैरायटियों को आप जरूर देखें। लेकिन किसान साथियों, मटर की खेती करना आप मत भूलिएगा। आने वाले समय में मटर का जो है बहुत अच्छा भाव देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, जब आप मटर की बुआई करें तो आप क्या कीजिएगा कि सागरिका या फिर आप धानुका कंपनी की धनजाइम गोल्ड 4 किलो आप लेकर के, 4 से 5 किलो लेकर के आप बुआई के समय जरूर प्रयोग करें। या फिर आप इसको क्या कीजिएगा, माइकोराइजा या फिर आप ले लीजिएगा। इनको आप सब साथ में मिला कर के तब बुआई करें, ताकि हम पौधे को अच्छी ताकत दे सके। अगर किसान साथियों उसी जगह पर हम मिर्च की बात करते हैं तो मिर्च का क्या होता है, मिर्च का बहुत अच्छा भाव मिलने वाला है, क्योंकि आपको किसान साथियों अभी भी देख रहे होंगे कि मिर्च का रेट अच्छा रहता है। और दूसरी बात क्या होती है कि मिर्च, चाहे आप शिमला मिर्च लगाइएगा या फिर आप जो ये पतली वाली पेंसिल मिर्च आती है वो लगाइएगा, तो किसान साथियों इन मिर्च की भी आप खेती कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट मिर्च के भी देखने को मिलते हैं। अगर हम वहीं पर मिर्च की बात करें तो अडामा कंपनी की आती है AK47, और हाईवेज कंपनी की आती है 151। और उसी जगह पर अगर हम माइको की बात करें तो नवतेज हो गई, सलोनी हो गई, VNR की आ गई 6013, और अन्य कंपनियां हैं। अन्य कंपनियों को भी आप देख सकते हैं जो आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हैं। लेकिन किसान साथियों, आपको स्क्रीन पर जो वैरायटी शो कर रही हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि आपके एरिया में क्या रिजल्ट है। लेकिन जब जो भी आप मिर्च की तैयारी करें या मिर्च की नर्सरी की तैयारी करें, तो आप अपने एरिया पर देख करके ही चुनाव करें कि कौन सा अच्छा रिजल्ट किस्म या वैरायटी दे रही है। अगर किसान साथियों, अगर हम मिर्च की तैयारी लाइन से लाइन की बात करें तो 5 से ना 5.5 फुट आप रख सकते हैं, और पौधे की बात करें तो 1 फुट से 1.5 फुट की दूरी रख सकते हैं। साथियों, अगर वहीं लौकी की बात करें तो आप लौकी की भी खेती कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। किसान साथियों, अगर लौकी की बात करें तो 2 तरीके से लौकी लगाई जाती है। एक लौकी लगाई जाती है मचान विधि से, और दूसरी लौकी आप समतल विधि से लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको बता दें कि आप लौकी की भी खेती कर सकते हैं। अगर किस्मों की बात करते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो प्रमुख किस्में हैं लौकी की वो आपको शो कर रही होंगी, उन किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, आपको बता दें कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाएंगी तो पौधे जो है ग्रोथ कम करेंगे, तो आपको पाला से भी बचाना है। तो आपको अपने
पौधे को जो है आप चाहें आप पॉली हाउस के अंदर कर सकते हैं, या फिर आपको और भी तरीके जो कि स्क्रीन पर शो कर रहे हैं उन तरीकों से भी आप लौकी कर सकते हैं। अगर वहीं बात करें करेला की, जो कड़ुआ करेला है वो भी अच्छा खासा मार्केट में भाव दे रहा है। अगर किसान साथियों, अगर आप देखते होंगे कि इन साल करेला के क्या भाव रहे और आने वाले समय में करेला के क्या भाव होंगे, तो किसान साथियों करेला की भी आप खेती कर सकते हैं। जो कि अगर हम किस्मों की बात करें तो वीएनआर, आकाश है, सेजेंटा है, माइको की कंपनी है और बायर कंपनी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। किसान साथियों, अगर हम वहीं टमाटर की बात करें तो टमाटर का भी आप बुआई कर सकते हैं, यानी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे भाव दे करके जाने वाली है। किसान साथियों, अगर हम टमाटर की नर्सरी तैयार करने की बात करें तो आप प्रमुख किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं, जैसे सजेंटा कंपनी की साऊ, सेमनीज, अभिलाष है, अन्य कंपनियां जो कि स्क्रीन पर आपको शो कर रही हैं, उनमें से किसी कंपनी का आप चुनाव कर सकते हैं, या फिर अपने एरिया पे डिपेंड है कौन सी कंपनी का आप चॉइस कर सकते हैं। अच्छी किस्मों का आप चुनाव करें, क्योंकि किसान साथियों जब हम अच्छी किस्मों का चुनाव करते हैं तो पैदावार भी अच्छा होता है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके साथ में क्या है कि जब हमारा फल अच्छा होता है तो मार्केट में जब हम बेचने के लिए जाते हैं तो उसका क्या होता है कि रेट भी अच्छे मिलते हैं। अच्छा किसान साथियों, वहीं पर हम बात करें कि लाइन से लाइन की दूरी तो 5 फीट रख सकते हैं, पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रख सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, आप सर्दी में आप करें तो आपको अंगेती झुलसा और पछेती झुलसा भी बचा करके करना है। तो किसान साथियों, आप क्या कीजिएगा, आप धागे से या फिर आप बांस से चढ़ा करके आप कीजिएगा, जो कि आपको स्क्रीन पर जो विधि दिख रही है उस विधि से आप कीजिएगा, जो कि आने वाले समय में बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अगर वहीं पर हम कम दिनों की फसल की बात करें तो आप धनिया की कर सकते हैं। इस समय धनिया का जो है कम भाव होगा, लेकिन आने वाले समय में धनिया का बहुत अच्छा रेट मिलेगा। और उसी जगह पर हम बात करें कि आप उसकी गिलकी की बात करें तो गिलकी की भी खेती कर सकते हैं, तुरई की, और वहीं पर फूल गोभी की आप कर सकते हैं, शलजम की कर सकते हैं खेती, और वहीं पर खीरा की भी खेती कर सकते हैं। आने वाले समय में इन सब्जियों का बहुत अच्छा भाव मिलेगा। अगर किसान साथियों आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो हमें फॉलो करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, ताकि उन्हें सही समय पर सही जानकारी मिल सके।